लिखो भाई, नेमिंग ऑफ लिखिए भाई, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किताब बंद कर लो भाई। अच्छा, कभी आप लोग ये देखें यार, क्या लिखा है ये, जैसे इसका कोई नाम पूछे आपसे, क्या बताते हैं आप लोग? मैग्नीशियम। अच्छा, कोई आपसे इसका नाम पूछे तब, और इसका नाम फिर से पूछे तब, और अगर ऐसे लिख दिया जाए तब, यहां देखो, यहां देखो और यहां देखो। कुछ समझ पा रहे हैं? फिर से बताओ, अगर इसका नाम पूछे तो क्या बोलते हैं आप लोग, और इसका भी नाम पूछे तो? सही है। इसमें एक देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी क्या यूज होता है जो आप जानते नहीं, फील नहीं करते होंगे, बोल दीजिए। शायद यहां देखिए कि नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या? जैसे आपने यहाँ पे इसका नाम क्या बोला भाई? सिर्फ क्लोराइड बोला, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। कहीं पे नाम आ रहा है क्या कि क्लोरीन यहाँ पे 1 है, 2 है या 3, कुछ ऐसा? सीधे कॉमन सेंस चल रहा है। जैसे आपने यहाँ देखिए बोला, तो यहाँ क्या बोला आपने? तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ कुछ नहीं समझ पा रहे? फिर से देखो, फिर से देख लो भाई। Al2O3 क्या नाम बोलते हैं आप लोग इसको? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, और वैसे ही आपका है ना। क्या इसमें कहीं बोला जा रहा है कि 2 सोडियम ऑक्साइड, 2 एल्युमिनियम, 3 ऑक्साइड, 1 मैग्नीशियम, 1 ऑक्साइड? सीधे ऐसे कॉमन आप बोल रहे हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कभी। इसमें कहीं नंबर आ रहा है तो लिखेगा कि जब भी हम देखिए, जब भी आप नेमिंग किसका लिखेगा भाई? कोऑर्डिनेट कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ cation of the positive charge, या अल्कली मेटल का नाम सुने हैं आप लोग? अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, इन्हीं सबसे पहले नाम किसका लिखना है भाई आप लोगों को? अल्कली मेटल बोला करिए। सबसे पहले क्या बोलना भैया आपको? अल्कली मेटल, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड हो जाएगा आपका नेमिंग ऑफ लिगेंड। सेकंड हेडिंग लिखिएगा भाई, नेमिंग ऑफ लिगेंड। शायद ये LI होता है, LIGAND, नेमिंग ऑफ लिगेंड। अच्छा, ये देखिए आप, पता नहीं आप सुने नहीं सुने हैं, लिगेंड में का एक होता है होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। ये जानते हैं आप लोग क्या होता है होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक? होमोलैप्टिक क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम टाइप के लिगेंड होंगे, अगर हेट्रो है तो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो पहला जब हम दोस्त क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो पहले हम कंडीशन क्या लिख रहे हैं भैया? होमोलैप्टिक। अगर मान लो सेम टाइप के लिगेंड 2 है, लिखो मत भाई, इधर देखो पहले बोर्ड पे आप, सेम टाइप के लिगेंड 2, समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए पहले वहां पे लिगेंड का नाम लिखने से पहले 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? अगर सेम टाइप का 3 है तो, सेम टाइप का 4 है तो, सेम टाइप का 5 है तो पेंटा, और 6 है तो। फिर से ध्यान से सुना करिए, पहले लिखिएगा बाद में भी।
अगर होमोलैप्टिक का मतलब सेम टाइप का, सेम टाइप का अगर कितने दोस्त, दो, क्या लिखिएगा, डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो ये बोले एग्जाम्पल लिखो, देख लो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, गुस्सा मत हो। जैसे मान लिख दिया NH3 का ट्वाइस, क्या लिखेंगे इसके लिए, डाई, मान लिख दिया H2O का ट्वाइस, क्या लिखेंगे इसके लिए, डाई, नहीं समझ पा रहे। अच्छा आप लोग ये जानते हो यार दोस्त, कभी कभी ये भी लिखा जाता है NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन। यानी यहां ध्यान से देखो कि यहां पे ये हो गया आपका इथाइलिन और ये भी आपका अमीन और ये भी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन। गुस्सा मत होना भाई, क्या बोलते हैं इसको दोस्त, इथाइलिन डाई, अम्मा नहीं है भाई, क्या ये अमीन, एथाइलिन डाई। ये डाई क्या इन्फॉर्म कर रहा है, दो अमीन है, श्योर है ना भाई, और ये क्या बता रहा है, ये दो कार्बन है। अब अगर ये ऐसे फिर लिखो आप NH2 CH2 लिखो मत, मतलब देखो यहाँ पे बोर्ड पे, पहले आप लोग बोलना सीखो यार। ये भी अब कितने हो गए, दो, कितने हो गए ये, क्या लिखेंगे अब इसके लिए, डाई। गुस्सा क्यों यार, बोल नहीं सकते, मास्क क्या मतलब, बोल नहीं सकते आप लोग, मास्क लगा लिए हैं तो अब इसे सोच रहे हैं घर पे क्या चल रहा है। अरे भैया घर जाके सोचिएगा क्या चल, यहाँ तो सब पढ़ लीजिए यार आप लोग, तो देखा गुस्सा होता है तो यार भाई। यहाँ देखिए भाई, क्या बोलेंगे इसका नाम, बोला करिए, कम से कम मेंटली फ्री रहेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा फिर इसके लिए, डाई इथाइलिन डाई अमीन, क्या बोलना चाहते हैं, हेक्सा बोल रही है, दो ही है ना भाई, हाँ सही बोल रहे, डाई इथाइलिन टेट्रा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो आपने कहा डाई इथाइलिन, सॉरी ये हो गया, और डाई बोलेगा तो क्या मतलब, एक और क्या लगाइएगा बाहर, फिर जैसे आपने बोला ना डाई इथाइलिन टेट्रा अमीन, तो चार अमीन किस पर लगाएंगे आप, ध्यान सुनो भाई, तुम गुस्सा मत हो, क्या नाम है आपका, दीपक जी, ठीक है दीपक कलाल, इधर ध्यान से देखो, गुस्सा मत हो ना भाई, सुनो यार गुस्सा मत हो प्लीज यार। इसके नाम में पहले से लगा हुआ है क्या, अरे यहाँ इसके नाम में पहले से लगा हुआ है डाई, पहचान ही नहीं पा रहे हैं लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ देखिए ना पहले से लगा है ना दोस्त। अब इसकी संख्या कितनी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तीन होता तो नहीं समझ पा रहे, ए रुक जाओ भाई, क्या छाप रहे हैं आप, पहले से इसमें दोस्त लगा है ना डाई, तो ये यहाँ पे अब डाई क्या लिखा जाएगा, दो के लिए, और तीन है तो ट्रेस। ये जो डाई है ना, ये वाला यार, इससे मत करो ठीक है, इसको कभी भी आप लोग अल्फाबेट में, किसमें भैया, अल्फाबेट में काउंट, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो अल्फाबेट है उसमें इसे काउंट किया जाएगा। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को अल्फाबेट में काउंट, देखिएगा 20 आ गए तो अल्फाबेट में काउंट, क्या हो गया भाई आपको, नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर से बताओ, पहले इतना लिख लीजिए तब बताते हैं यार, लिख लो भाई, चलिए स्मॉल बी में लिखिएगा, ए में क्या लिखा था आप लोगों ने हेडिंग, होमोलैप्टिक, बी में लिखिएगा ए में क्या लिखिएगा भाई, हेटेरोलैप्टिक। इसे नहीं कभी आप लोग जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं हटो रे, बड़े को नहीं छोटे को, आपने से अगर कोई छोटा है कहीं फंक्शंस वगैरह आप जाते हैं, सीट नहीं मिलता है, गांव वगैरह में ऐसा ही होता है, छोटे पैसे नहीं बोलते हैं हटो रे यहाँ से, तुम सब बाहर जाओ खेल के आओ, क्यों भाई, तो हटो मतलब आप वहां से हटा दीजिए। यानी अगर हेटेरोलैप्टिक है तो सर सब सेम टाइप के अब
डिफरेंट हो जाएंगे ना, तो यहाँ जो लिगेंड होगा सर जी वो कैसे हो जाएगा भाई आपके, डिफरेंट लिगेंड। अब जब भी डिफरेंट लिगेंड आएगा, जब उसका नाम लिखिएगा तो क्या यूज करिएगा भाई आप लोग, अल्फाबेट जानते हैं आप लोग, A2, अब बता B पहले आएगा या Z पहले आएगा, देखा बता नहीं A पता नहीं आप लोग इसका नाम जानते हैं कि भूल गए हैं, मैंने इनका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, याद ना हो तो बहुत बार बार आप लोग चीज देखिए, एक चीज है मतलब वो खाना नहीं बनाते आप लोग जल्दी से गैस पर 5 मिनट में, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, नहीं चाउमीन, उसे ध्यान रखिएगा। ये क्या है दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका, इससे पहले कौन आएगा, ये करिए ABCD पढ़ के बताओ। ये देखिए कॉमन है ना भाई, आगे चलो, हम M और यहाँ पे क्यों, कौन पहले आता है, एक बार, इसलिए पहले अमीन आएगा और फिर क्या लिखेंगे दोस्त, मान लो कहीं पर Cl भी लिखा है, ब्रोमीन भी लिखा है, तो कौन पहले आएगा, क्या नाम लिखिएगा इसका, ब्रोमो, कुछ समझ रहे इस तरह से आप लोग, डिफरेंट का मतलब। अब C लिखिएगा, B के बाद C ना आता है भाई, C में आएगा आपका, हेडिंग क्या लिखे थे यार, नहीं ये तो B है ना, B से पहले क्या लिखा था आपने, A हो गया, A से पहले क्या लिखा था आपने, नेमिंग ऑफ, तो थोड़ा यार ध्यान समझ लिखना बाद में यार। लिगेंड आपका जो है वो ऐसा भी हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड, अगर न्यूट्रल है तो जो कॉमन नेम है वही लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखा जाएगा भाई, जैसे आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समझ के भाई, कॉमन नेम आप लोग, अमीन है तो अमीन ही रहेगा, एक्वा है तो, लेकिन अगर दोस्त आपका जो लिगेंड है वो कैसा आ जाए भैया, नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। अच्छा आप लोग कभी ये जो फूड आता है फास्ट फूड ऑनलाइन मंगाते हैं आप लोग, देखा आप लोगों ने किसी को ऑनलाइन मंगाते हुए फास्ट फूड, किस ऐप से मंगाते हैं, सूजी मंगाते हैं, क्या लोग मंगाते हैं, कौन से ऐप से मंगाते हैं, और भी कोई ऐप आता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोले भाई, जोमैटो। किसी निगेटिव लिगेंड का नाम जानते हैं आप लोग, ये करे फिर से बताओ, क्या पूछा आपने, इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड बोलते होंगे, अगर OH निगेटिव है तो बोलिए भाई, हाइड्रोक्साइड। और आपने कहा सर फूड किससे मंगाते हो, जोमैटो से, लास्ट में क्या लिखा रहता है, वो रहता है कि 2 रहता है, लास्ट में 2 होता है कि वो होता है, अरे जोमैटो कभी देखे हैं, जोमैटो में लास्ट में क्या लिखा रहता है, वो होता है 2 होता है, सिर्फ लास्ट में जो है ओ, और यहां लास्ट में क्या निगेटिव में ए, यहां लास्ट में ई, हटा दीजिए ई को, यहां लगा दीजिए जोमैटो, क्या लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए, हाइड्रोक्साइड। मान लो अगर SO4 -2 है तो क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, अरे वो नाम सुने आप लोग, अरे वो क्या बोलते हैं यार, एक कोई फूड आता है जैसे ऐसे मतलब प्लेट रहेगा उस पर, मतलब ऐसे सूखी, मतलब ऐसे करेंगे, फिर कुछ देर बाद, मुझे नाम नहीं पता, फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए पूरा प्लेट हो गया बड़ा सा, उस पे वो लिक्विड टाइप रहेगा, उसको ऐसे गिराएंगे कुछ देर तक, और फिर ऐसे करेंगे पूरा भरा हो जाता है नहीं, जैसे बफर सिस्टम होता है, डोसा या कुछ ऐसे बोलते हैं, देखा आप लोगों का भी, कुछ लोग खाए भी होंगे, देखा भाई आपने, जब डोसा देते तो ऐसे बना कर कैसे आपको दे देते हैं या लपेट के देते हैं, कंफ्यूज मत होइए भाई, सोच रहे हैं कब दुकान खोलेंगे भैया, जैसे
जब भी देखेंगे तो लपेट के देते हैं ना, आपने बोलते हैं लपेट, इसका नाम क्या होता है? देखो भाई, इसका नाम क्या होता है भाई? सल्फेट। लेकिन जब बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई? जब भी इसका नाम लिखेंगे क्या लिखेगा भैया? सल्फेटो। क्या लिखेगा दोस्त? कोई दिक्कत भैया आपको? छापिए फिर। कॉमन नेम लिखे, निगेटिव याद रखिएगा हमेशा, जोमेटो लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? जोमेटो, समझ रही है? लास्ट में ये लगा के क्या जब रख देंगे वहां पे? ओ ऑक्सीजन लिख लो भाई, डी। ठीक है, या तो दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब डी में देखो भाई, जैसे अगर एग्जाम्पल हम मान दे दिया गया इसका, तो पहले नाम किसका लिखते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल कटायन का। क्यों भाई? कटायन कौन है इसमें? क्लोरीन। लिख दीजिए सोडियम, ऐसे लिखते हैं ना सोडियम। और उसके बाद क्या लिखते हैं भाई? ठीक, क्या हो गया आपको? अब ध्यान सुनिएगा जो हम कहना चाहते हैं। अगर इसी यही एग्जाम्पल है, लेकिन दोस्त किस पे रख दिया जाए? ब्रैकेट के। और अभी आप लोगों ने बताया था जोमेटो, तो उसमें क्या आता है? फूड। वो फूड बैग के, मतलब बैग के ऊपर रखा जाता है, बैग के अंदर रखा होता है। जोमेटो का फूड आता है तो जैसे एक बैग होता है उसके अंदर रखा होता है या बाहर रखा होता है? जैसे पिज्जा देखा होगा आप लोगों ने, तो पिज्जा लेके आते तो सर पे से, मतलब हर तरफ से बांध के लेके आते हैं। हाँ, या बॉक्स पे रख के लेके आते हैं, ऊपर सब रखे रहेंगे लाइन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसको कहाँ रखा रहता है? ध्यान सुनिएगा। अगर अब यहाँ क्लोरीन किस में आ गया भाई? तो जब बॉक्स में आ जाएगा भैया तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। लेकिन जब इसका लिखेंगे तो जोमेटो लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे? बॉक्स के अंदर है ना भाई, उसमें जो भी खाने आते हैं सब बॉक्स के अंदर ना आते हैं। या क्लोरीन नहीं, क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? गुस्सा मत होइए। अगर कोई भी निगेटिव इसके बाहर है, इसके ये ब्रैकेट के, तब क्या लिखा जाएगा? लेकिन अगर वो ब्रैकेट के, तब क्या लिखा जाएगा? क्लोराइडो। याद कैसे रखेंगे? जोमेटो। जो भी आता है भाई सब बैग के अंदर आता है, इसलिए जो भी अगर ब्रैकेट के अंदर, वो भी कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? सिर्फ नेगेटिव। ठीक है ना? चलिए अब लिखिए, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयंस। 3 नंबर में लिखिएगा। जैसे पहला आपने क्या लिखा था भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले थे यार, कहां से लिखते हैं यार, गुस्सा। ए भाई क्या तुम लिखे यार? पहला वाला फर्स्ट में क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ, पहला क्या लिखे? पहला पॉइंट 1 नंबर, शुरू में एकदम पहले नेमिंग ऑफ, वो तो हेडिंग ना है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखे हैं? कटायन। या फिर क्या लिखा आपने? या फिर आप लिख करके क्या लिखा है? अल्कली मेटल। ये ना लिखा भाई, गुस्सा हो जाता है अपने आप से लोग। अल्कली मेटल का नाम हो गया। उसके बाद क्या लिखा आपने? नेमिंग ऑफ लिगेंड, वो भी हो गया। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल कटायन लिखा हुआ 1 नंबर हो गया, नेमिंग ऑफ लिगेंड 2 नंबर हो गया। तो वो तो 2 में एबीसी चल रहा था। अब 3 नंबर लिखिए, क्या हो गया आपको? फिर से बोलिए सर, फिर से लिखिए। थर्ड, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयंस। हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है भाई। सोडियम आप लोग लिखिएगा, घर जाके देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है जो भी है, मतलब सोडियम क्लोराइडो। किसको? केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयंस, धातु आयंस बोलते हैं, मेटल भी है ना उसमें। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, आप लोग कभी कॉम्प्लेक्स का नाम सुने यार? कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स है 3 तरह का होता है क्या?
अच्छा नहीं जानते तो भड़किए मत। इस पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज दिख रहा आप लोगों को? किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? ठीक, तो जो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है उसमें ए लिखा जाएगा। रुक जाइए, आप मत लिखिए पहले। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आर करके पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल आर करके पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जब नाम लिखिएगा नाम, तो सर जी कॉमन नाम लिखिएगा। कौन सा कॉमन नाम लिखिएगा भाई? कॉमन नेम। या फिर आपका अगर न्यूट्रल है तो कॉमन नेम लिखिए या फिर जनरल नेम लिखिए, जनरल नेम। या फिर जो भी आप गांव में बोलते होंगे उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सामान्य नाम। तो जनरल तो हो ही गया ना भाई। चलिए इतना गुस्सा मत होइए, लोकल नेम लिख लीजिए, कोई बात नहीं, घर से लेके आइएगा उसको। चलिए अब बी में दोस्त क्या लिखेंगे? अब मान लो अगर प्लस हो गया, माइनस, सॉरी न्यूट्रल हो गया, और कौन सा बचा आपका? निगेटिव कॉम्प्लेक्स। अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो पहचानेंगे कैसे आप? निगेटिव दिया रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl3 दे देगा, और यहां अगर पॉजिटिव नहीं देगा, देखो यहां पे भैया, यहां पे सोडियम दे देगा इस तरह से। रुक जाए, लिखिएगा मत आप लोग। कुछ मेटल का नाम बताएंगे आप लोग हमको? थोड़ा डी ब्लॉक के अधिकतर मेटल का नाम बताइए। चलिए हम समझिए कितना समझदार है। और फिर जितना है बाद में लिखेंगे, पर इतना समझते हैं। इसका कॉमन नेम बताओ भाई, ये बताइए, ये बताओ भाई, क्या ये? प्लेटिनम। क्या बताओ भाई? निकल होता है। ठीक है, ये कॉमन नेम है, जनरल नेम है। देखो यार, अच्छा ये क्या लिखा है? अच्छा आयरन लिखा है। एक और इसका नाम होता है फेरम, लैटिन नेम बोलते हैं इसको। अब ये इसका जनरल नेम हो गया, क्या हो गया? अब अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई? आपको जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है दोस्त? निगेटिव। कैसा है भाई? तो जिंक का जब नाम लिखिएगा भैया, तो जिंक के क्या लिखेंगे? कॉपर के लिए कॉपर रेट, क्यूपरेट होता है। प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट। आयरन के लिए बोलिए भाई, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट। निकल के लिए निकलेट। क्या लाइए? क्रोमियम के लिए क्रोमेट। नहीं समझ पा रहे भाई? और भी अगर कुछ मेटल का नाम, मरकरी का नाम सुने होंगे, जी होता है, शायद मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया? यहाँ क्या हो जाएगा? मरकरी रेट, मर्क्यूरेट होता है, नॉट मरकरी रेट। क्या होता है भाई? मर्क्यूरेट। और बताइए, शायद लेड का नाम सुना होगा आपने, पीबी, प्लम्बम बोलते हैं। प्लम्बम शीशा है ना ये, प्लम्बम या लेड दोनों बोलते हैं ना। जब इसका ये नाम लिखेंगे प्लम्बेट हो जाता है। चलिए छाप लीजिए इतना तो पहले। अब समझ भाई कॉमन नेम और जनरल नेम इसमें क्या है? लिख लीजिए भाई आप सभी लोग, बोर्ड में लिखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस
इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस पे लिखेंगे भाई आप लोग? रोमन नंबर। ब्रैकेट नहीं जानते तो लिख लीजिएगा इस तरह से, रोमन नंबर क्या होता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो किस में लिखेंगे भाई आप लोग? रोमन नंबर में। उसका लिखिएगा फिफ्थ, पहले का अपोजिट है। पहला में क्या लिखा था भाई आप लोग एक नंबर में? क्या हाल चाल है भाई? पहले में क्या लिखा था आप लोगों ने? बस बस ठीक है, बस बस गुस्सा मत होइए। लिखेंगे फर्स्ट हो गया तो लास्ट लिखिए। एट लास्ट नेम ऑफ एनायंस। लास्ट का मतलब ये जो एनायंस होंगे वो आउटर टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या रहेंगे भाई? लास्ट, बाहर रहते हैं, उसको बोलते हैं एनायन। चला जाए भाई। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा भाई आपका? सेंट्रल मेटल एटम, या फिर क्या लिखा भाई? आयंस। ठीक है, जैसे कुछ आप ये नाम सुने हैं, निकिल का, आयरन का और कोबाल्ट का। कोबाल्ट या फिर आपको क्या मिलेंगे? देखो जैसा मिलेगा वैसे देखो पहले आप लोग। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्त? यहां भी कितना है और यहां भी कितना है? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 है तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा निकिल का, आयरन का, इसका, ध्यान से थोड़ा गुस्सा मत होइएगा। अगर यहां नहीं देखेंगे कुछ देर बाद ये भी हवा नहीं लगेगा, ये सब एरो कहां से कहां जा रहा है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका? अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या लिखा है? अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोबाल्ट है या फिर क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट को मिटा दीजिए, ये रहने दीजिए बस। ठीक, इधर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया और ये आपका, गुस्सा मत होइए। आयरन का नाम सुने हैं? ये जो आयरन होता है ये +2 भी शो करता है, और जब +2 शो करेगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अब +3 शो करेगा तो आप लोग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम या कॉपर या जिंक का नाम सुने हैं? बोलिए भाई। अगर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई? +2, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? 4। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो जैसे हमने लिखा क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट या ये प्लेटिनम या निकिल, कुछ भी लिखा, अगर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर +3 है या फिर +4, तो यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? बच्चे किसको मिटा दीजिए, आयरन को रख दीजिए अलग से। अगर यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर? सिल्वर का नाम सुने हैं? सिल्वर, ए जी, घर बड़ा प्यार से बोलते हैं ए जी। अगर यहाँ पे भैया जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, अगर वो कितना है दोस्त? आप इनको मत बोलिए, ठीक है ए जी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का कितना है भैया? 1, तो देखो भाई यहाँ पे जी, इधर देखो ए जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार।
नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये अब देखो भैया लिखा है, अब आपने से बताओ यार, यहाँ क्या हो जाएगा? इधर देखो भाई, लिखो मत कोई भी स्टूडेंट यार, बस हमें बस ये था पहला पॉइंट क्या लिखा है आप लोगों ने, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? यहाँ कोई कौन सा कटायन है? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, अच्छा लास्ट में देख लीजिए, कटायन है, टेस्ट नहीं दिया तो नंबर नहीं आएंगे, तो भाई गलत कर रहे हैं। इधर फिर से बताओ भाई, अगर जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया होगा तो नंबर आएगा केमिस्ट्री में? कटायन है यहाँ पे, नाम लिखेंगे उसका, जेपी जी का हमारा लिखो। अरे भाई यहाँ कोई कटायन नहीं है ना, तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कटायन का नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद किसका लिखते हैं आप लोग? लिगेंड का ना भाई, तो लिगेंड में शायद आपने ए लिखा होगा। होमोलैप्टिक का मतलब सेम टाइप का लिगेंड होगा। ये कितना है? 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा। ये कैसा लिगेंड है? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, नाम बताइए उसका। टेट्रा कार्बोनिल। लिगेंड हो गया ना भाई, बोलिए। अब लिगेंड के बाद किसका नाम आएगा? देख लीजिए, कॉपी देख के बोला करिए भाई आप लोग। लिगेंड के बाद नाम किसका आएगा? 2 नंबर के बाद किसका आएगा? 3 नंबर। उसमें पहला लिखा होगा सेंट्रल मेटल, उसमें ये लिखा होगा कि अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ कौन सा चार्ज है? कुछ चार्ज है भाई, न्यूट्रल है ना। क्या लिखेंगे इसके लिए फिर? कॉमन नेम। क्या होता है इसका कॉमन नेम? यहाँ कॉमन नेम बताइए, यहाँ कॉमन नेम बताइए, यहाँ बताइए फिर। यहाँ पे इसका नाम क्या बताया था आप लोग? टेट्रा, या फिर क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ बोलो फिर क्या होगा? हेक्सा। सब में आपका लिगेंड का नाम हो गया। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या बताया आप लोग यहाँ पे? क्यों कोबाल्ट होगा? कोबाल्टेट नहीं होगा, न्यूट्रल है ना भाई। न्यूट्रल के केस में क्या लिखा जाएगा फिर? कॉमन नेम। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर 0x4 या 4x0। कंफ्यूज क्यों हो रहे भाई? ये करें 5 इंटू करिए। ये न्यूट्रल है ना भैया आपका, न्यूट्रल इंटू 5 या फिर 6x0 या फिर 0x6। क्यों बच्चे पीछे? इसको जब रोमन नंबर लिखिएगा तो ऐसे बना करके गोला दे दीजिएगा। अब रोमन नंबर में 0 ऐसे मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। नहीं समझे भाई? चलिए, अब आप में से कोई बताएगा दूसरे का नाम क्या लिखे थोड़ा अच्छे से? क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले क्या लिखा है? पेंटा कार्बो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए। समझ गए भाई? 1 पर 3 बाउंस, एक नोट कर लीजिए, 3 समझ में आ जाएगा।
ये मिटा दे, कोई ऑब्जेक्शन अगर आप लोग को ना हो तो। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन ना हो तो अब बताओ भाई, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? कटान है इसमें? बोलिए भाई, कटान नहीं है ना? ठीक। अच्छा, अगर आप देखो यार, इसको पानी में अगर आप मिक्स कीजिएगा, डिजॉल्व कीजिएगा, ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा। क्लोरीन में कौन सा आ जाता है? कॉम्प्लेक्स पे कौन सा आएगा? नहीं दिया, बट ऐसे पहचान लेंगे किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। फिर से सुनिए भाई, आप गुस्सा मत होइए। ऐसे दिया ना इसको, जब वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा, ये निगेटिव बाहर चला जाएगा, इस पर 3 निगेटिव आएगा, इस पर 3 यानी कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? ये समझ गए आप? यहां देखिए, ये होमोलैप्टिक है कि हेटेरोलैप्टिक? कितना है ये? क्या लिखे फिर? हमसे कम क्या लिखे भाई? 6 के लिए हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है या न्यूट्रल है? पॉजिटिव। कैसा नाम लिखा जाए फिर? कॉमन नेम या फिर कॉमन नेम क्या होता है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं आप लोग। बताइए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? रोमन नंबर में ना 5 नंबर क्या लिखा आप लोगों ने? ये 9 का नाम बताइए। कॉम्प्लेक्स से बाहर है ना भाई, जोमेटो से बाहर है ना, इसलिए क्या लिखा जाएगा? वैसे इसका नाम बताइए तो। ये होमोलैप्टिक है कि हेटेरोलैप्टिक है? हेटेरो निकालिए फिर। अब इस पहले आप लोग इसका नाम बताइए, बस इसका नाम। ये नाम बताइए। ये डबल एम करते हैं, अमीन। इसका नाम बोलिए। इथाइलिन डाइअमीन। देखो भाई, ये हेटेरोलैप्टिक है ना। अब कॉपी देख के बोलिए आप लोग, ये हेटेरोलैप्टिक है तो क्या किया जाए? अल्फाबेट। कौन पहले आएगा इसमें से? कितना है ये? क्या लिखे बताइए? डाइअमीन, डाइएक्वा, एथाइलिन, डाइअमीन। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखा जाए? अच्छा, जब वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं आप लोग? बोलिए भाई। कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कुछ है क्या? सल्फेट की सल्फेटो क्या लिखा जाएगा फिर? सल्फेट। नहीं समझे भाई? वो कह रहे फिर से बता, इतना छापो फिर बताते। देखिए भाई, कुछ क्वेश्चंस देखिए आप लोग। ए
पहले आप लोग बताओ भाई पहले का नाम क्या होगा? मत लिखिए बाद छोड़िए, पहले इधर नाम बताइए पहले का। तो बोलिए भाई हेक्सा अमीन। क्यों आ रहा लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। कुछ है इधर? अब नहीं है ना आपको क्वेश्चन वगैरह? यदि आपका मन करे क्या करे भाई? तो देखिए चार्ज है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? बस मन कर लिख दिए, वरना कोई दिक्कत। फिर से कुछ इधर आइए, इधर आइए भाई, इधर आओ। इसका भाई होमोलैप्टिक एक हेटेरो है। क्या किया जाए फिर? अल्फाबेट। कौन पहले आता है अल्फाबेट में? बोलिए भाई। उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा फिर आपका? जोमेटो, ऑक्जेलेटो। क्यों भाई? लपेटो, ऑक्जेलेटो। इस वजह डोसा पढ़ा रहे हैं। डोसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। बोलिए अल्फाबेट पहले कौन आएगा दोस्त? कितने हैं? डाई। कितना अच्छा लगेगा, आप खुद बता रहे, बताइए। डाई एक को फिर कौन आएगा? थाईलीन नहीं भाई, उल्टे बार लगेंगे इमली बोल रहे। ये थाईलीन, डाई अमीन, ऑक्जेलेट या ऑक्जेलेटो? फिर से सोच लीजिए, नहीं बोल पाते जोमेटो बोला करिए। ऑक्जेलेटो। अब बताओ भाई कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है यानी क्लोरीन है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? क्या नाम लिखा था फिर यहां पे? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे आप लोग? ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए भाई। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसका? दिख रहा ना अब? कितना का ऑक्सीडेशन नंबर? चलो ऐसे बताओ भाई, ये कैसा लिगेंड है आपका? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर। वाटर कैसा है? ऑक्जेलेट कैसा है? -2 और माइनस? माइनस। रख दीजिए उठा के इस साइड उसको। कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कुछ है? क्या लिखा था फिर? क्लोराइड या क्लोराइडो? पहले फिर से पूछिए। ये निगेटिव है क्या? ये निगेटिव है भाई। फिर से एक बार देख लो, वो निगेटिव लिखा है क्या यार? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गुस्सा मत हो। इसमें क्या लिखा? सबसे पहले क्या लिखा जाए? टेट्रा साइनाइडो। फिर बोलिए भाई। एक गलती से आ गया, रुक जाओ यार। चलो ठीक है, देख लिया, कोई बात नहीं। अब ये कौन सा चार्ज है यार? यानी कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई घर से दिमाग किसी खराब होता है क्या बोलते हैं? अरे किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो पागल बोलते हैं ना, पगलेट। क्यों भाई? निकल है तो, पागल है तो हम नहीं बोल रहे हैं यार। टेट्रासाइनाइडो, निकलेट, या फिर आप सुने होंगे ऑमलेट। कितना खुश है भाई साहब, देखिए खुश हो गए था भाई। यहां देखिए लिखा ना निकलेट। और फिर बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए भाई। और यार कुछ नहीं, क्या लिख दीजिए अगर आपको मन करता है तो। वैसे इसका नाम बताइए। अल्फाबेट है क्या दोस्त? क्लोरो पहले आएगा? कौन पहले आएगा भाई? अब देखिए हमने किया क्या है, आप खुद ही सोच लीजिए। ये निगेटिव लिगेंड है ना, हमने अलग अलग चार लगा दिया। देखिए सेम वही, बस हमने क्या किया भाई, अल्फाबेट सिखाने के लिए आप लोगों को अलग अलग लगा दिया। क्या हो जाएगा दोस्त बोलो? ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, आयोडो के बाद निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए। ये बताओ भाई, क्यों एक्वा लिखेंगे? यहां पे क्या लिखा है? कुछ लोग याद भी नहीं रखते। क्या रहा है? एबीसीडी।
से भी भूल जाते हैं। क्या होगा दोस्त? डाइअमीन एक्वा कार्बोनिल फिर निकल। निकल मन करे तो अब इसका नाम क्या लिखा बताइए? जो भी होगा सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो उसके बाद क्या लिखेंगे? टेट्रा साइनाइडो। साइनाइड नहीं, क्या हो जाएगा भाई? और क्या लिखे यहां पे? निकलेट। ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? अच्छा हाँ, ये देखो सुनो भाई, हम जो कह रहे थे इसमें सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है? कहीं डाई वाई लिखा है, बट उसकी जो संख्या है वो किसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं? वो जो भी संख्या वो काउंट किससे कर लेंगे भाई? क्योंकि यहां देखिए जब टेट्रा हो गया, टेट्रा साइनाइड हो, ये -4 हो गया, बोलिए भाई। और यहां अगर +2 है तो सोडियम 2 होगा, तभी आपका +2 होगा। नोट करिए इस तरह से।